Hello everyone, this is ARK representing NRK9. Dear all, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। जी हाँ, बड़ा ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। आप लोगों को मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे आज हम लोग। जी हाँ, यूनियन बजट, इंडियन यूनियन बजट हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन यूनियन बजट आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड यू नो व्हाट, इस टॉपिक के सीखने के बाद में आप डेफिनेटली अपनी नॉलेज में एक नया इंप्रूवमेंट पाएंगे और आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार, अच्छा हुआ मैं इस बारे में पता लगा कि हाँ, कंट्री में बजट के बारे में। ऑलराइट, इट मे बी पॉसिबल कि आप थोड़ा बहुत जानते हो बजट के बारे में, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहां पर आपको बता दूंगा। सो हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले थोड़ा बेसिक्स इंट्रोडक्शन देता हूं। इसलिए जिन लोग जो स्टूडेंट्स जानते हैं, डोंट वरी, 2 मिनट वेट करो बेटा, और आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया होगा। डेफिनेटली आई 100% श्योर कि आपकी नॉलेज डेफिनेटली अपग्रेड होगी, इंप्रूव होगी। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट अ सेशन। यूनियन बजट की मैं बात करने वाला हूं, यहां बजट की बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। बजट बेसिकली है क्या? बजट बेटा देखो, अब ध्यान समझो। आप एक ध्यान सुनना बेटा, एक एस्टिमेशन लगाते हैं। सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात, आप अपना घर घर देखेगा, आपने मम्मा डैडी को देखेगा। बेसिकली घर में मम्मा का रोल होता है बेटा कि मंथली होने वाले एक्सपेंसेस की एक एस्टिमेशन होती है कि भाई ठीक है, इस बार इस महीने लगभग हमें इतना एक्सपेंडिचर्स करने होंगे। जी हाँ, इतने खर्चे करने होंगे। उसमें से कुछ रिलेवेंट आइटम्स होते हैं जो कि जनरली रेगुलरली फॉलो किए जाते हैं, लाइक ग्रोसरी है, यू नो व्हाट, मेडिकल की जरूरत हो नहीं हो बट एक कंटीजेंसी है तो ठीक है, उसके लिए भी आपने एक बजट प्रिपेयर किया हुआ है, एक अमाउंट सेव किया हुआ है, ठीक है। या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए एक अमाउंट आपने रेडी किया हुआ है। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी आपने देखा हो घर में जो कि एक्चुअली होनी है, रेगुलर बेसिस पे होनी है, पूरे थ्रू आउट द मंथ होनी है। लाइक जो कि कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रही है आपको, ग्रोसरी आइटम है, यूटिलिटीज है। ये एक एस्टिमेशन है। अच्छा, ये एस्टिमेशन क्यों है बेटा, समझना, क्योंकि यू नो व्हाट, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, एक हमारी लिमिट है, इस लिमिट के अंदर हम लोग इन एक्सपेंडिचर्स को कवर अप करेंगे। बट कई बार होता है कि कुछ रीजन से, जैसे मान लीजिए कंटीजेंसी आ गई, मेडिकल एक्सपेंसेस इमीडिएटली बढ़ गए, तो कई बार वो बजट बिगड़ भी जाता है। ठीक है, तो बजट इज सिंपली व्हाट, अ काइंड ऑफ एस्टिमेशन। याद रखो बेटा, पहली बात है, देखो बजट इज व्हाट, काइंड ऑफ एस्टिमेशन। यहां इस सेशन में बहुत ध्यान से बेटा साहन समझना, एकदम ध्यान लगाना, मजा आ जाएगा, क्योंकि यहां एक एक छोटी छोटी एस्पेक्ट्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम लोग देखेंगे कि हमारा कंट्री में उसे कैसे अप्लाई किया जा रहा है। सो आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, क्योंकि बेटा बहुत कॉमन टॉपिक है ना, बहुत बच्चे बहुत आजकल स्मार्ट है, फैमिलर है। सो मैंने जैसे एक बात बताने की कोशिश किया है कि बजट क्या है, सिंपली काइंड ऑफ एस्टिमेशन। क्योंकि देखो बेटा, इसे समझो, एस्टिमेशन से मीनिंग यहां पे इस बात से निकल रहा है कि हाँ, एक्चुअल पता लगेगा बाद में। समझ रहे हैं? एक्चुअल क्या हुआ वो हमें भी पता नहीं है, बट हमारे सामने एक पोजीशन खड़ी है। सेम ऐसे ही बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्री चलाने के लिए ना, एवरी ईयर, हर साल बेटा क्या करना पड़ता है, बजट, एक अमाउंट, एक एस्टिमेशन अमाउंट डिसाइड करना होता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, किस किस सेक्टर में, किस किस यू नो देश में कहां कहां चीजों के लिए जरूरत होगी, किन सेक्टर्स को इंप्रूव करना होगा, कितना इंफ्रा में पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो ये सारी एस्पेक्ट्स एस्टिमेशन बेस्ड है। बिफोर स्टार्ट दिस सेशन, यू नो व्हाट, हम लोग बजट के बारे में आगे पढ़े, थोड़ी सी बजट के बारे में हिस्ट्री और उसकी बेसिक एस्पेक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है इससे भी। और बेटा ये याद करने वाली चीजें हैं, अभी 2 मिनट में याद करा देते हैं। ठीक है, आप सिर्फ फोकस रखो बेटा। देखो, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से, बिल्कुल अटेंशन पे करो बेटा। बेटा फर्स्ट बजट है ना, फर्स्ट बजट, देखो याद करो, फर्स्ट बजट था ना, फर्स्ट बजट, फर्स्ट बजट बेटा इन फरवरी, ध्यान से बेटा, फरवरी 18, तुम यहां डेट पे जाना, याद करवा देंगे, नहीं की फरवरी 18, जी हाँ 18 फरवरी को, 1869 में, 18 फरवरी को 1869 में, बाय जेम्स विल्सन। जी हाँ, इंडिया में उन्होंने रखा। सर कब? सर याद रखना है, अरे यार वैसे ही पढ़ लो यार, ध्यान तो रखो थोड़ा सा। ऑलराइट, 18 फरवरी, फरवरी से बड़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शन इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट बजट जो था ना, फर्स्ट बजट, वो जेम्स विलियन ने 18 फरवरी 1869 को रखा। ठीक है, इससे पहले ना बेटा, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 7 अप्रैल 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था बेटा ये। ठीक है, ऑलराइट, प्रेजेंट किया था, रखने का मतलब प्रेजेंट किया था, प्रेजेंट गारंटी के अनाउंस किया गया था। लेकिन बेटा अब ये सिर्फ हमको याद रखना है, याद रहे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इससे आपकी नॉलेज पता लगेगी कि फर्स्ट बजट जो था वो जेम्स विलियन ने 18 फरवरी 1869 को प्रेजेंट किया था। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस,
एक एक डेटा याद करेंगे बेटा। आफ्टर इंडिपेंडेंस याद करा दूंगा, याद क्या करेंगे बेटा, आपको याद करा दूंगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस नवंबर, याद रखना बेटा नवंबर 26। अब यहां से याद रखना जरूरी है सर, हाँ बिल्कुल। इन फ्यूचर अगर कौन बड़ा करोड़पति खेलने का मौका मिला ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो इन नवंबर 26 1947 बेटा, 1947 रखा गया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि थे हमारे क्या नाम था उनका, आर के चेट्टी। जी हाँ, मिस्टर आर के बेटा, आर के चेट्टी, ठीक है। जी हाँ, 26 नवंबर 1947 को फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, हाँ जी, मिस्टर आर के चेट्टी जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। जी हाँ भाई, जानते हैं आप, जो लेजेंड लेडी सामने खड़ी हुई है, अब ये है फाइनेंस मिनिस्टर अभी। और इस सबसे पहले, जी हाँ, नवंबर 26 1947 को याद रखिएगा, मिस्टर आर के चेट्टी जी ने इंडिया का फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था। ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ऑलराइट। सो डेट यहां पे क्या था बेटा, 26 नवंबर 1947 9। एग्जाम में बेटा ये पूछ सकते हैं इनका नाम, मिस्टर आर के चेट्टी, ऑलराइट, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, ठीक है सर। कुछ बेसिक आंसर्स बता रहा हूं यही याद कराने के लिए, ठीक है, ऑलराइट। इसको हटा देता हूं अभी, आई होप याद हो। छोटी सी बात थी, जेम्स विलियंस ने रखा था पहला, ठीक है, उन्होंने कब रखा था बेटा, 18 फरवरी, लेट्स वन मोर टाइम, 18 फरवरी 1869, ठीक है सर। फिर सर इंडिपेंडेंस के बाद मिस्टर आर के चेट्टी जी ने रखा था, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, ठीक है सर। बेटा 1955 तक याद रखना, टिल 1955, बुक से रटाना नहीं है, याद कराना। देखो टिल 1955 बजट जो प्रिंट होता था ना बेटा, प्रिंट होता था ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्या सर, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट होता था बेटा। बजट इन 1955 तक इंग्लिश में ही प्रिंट होता था, बट उसके बाद 1955 से 1956 से और आज तक दोनों लैंग्वेज में बेटा, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में प्रिंट होता है बजट। याद रहेगा, बजट को प्रिंट किया जाता है। क्यों बेटा, बजट पहले प्रेजेंट करना होता है ना, बजट प्रेजेंट करना होता है तो उसको प्रिंटिंग जो है उसकी दोनों लैंग्वेज में होती है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। याद हुआ, सिंपल बात, ठीक है सर ये भी याद हो गया हमको। अच्छा बेटा, उसके बाद अब देखो बेटा, दूसरी बात सुनना ध्यान से, मैं छोटी छोटी एस्पेक्ट्स यहां पे आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूं। देखो बेटा स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ताकि आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्विकली याद हो, मतलब बुक में जाके रट्टेबाजी नहीं कर रही, यहीं आगे याद कर लेंगे, ऑलराइट। चलिए सर, अब बेटा देखो समझो, बजट को प्रेजेंट करने का टाइम देखिए यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 11 AM। जी हां, पहले बेटा ये 2000 अगर मैं बात करूं, पहले जो उसका टाइम पीरियड था वो था 5 PM 2001 तक या ईयर 2001 तक इसे इवनिंग में 5 बजे प्रेजेंट किया था, लेकिन उसके बाद से प्रैक्टिस चेंज की गई और आज बजट प्रेजेंट करने का टाइम होता है 11 AM। जी हाँ, 11 AM फर्स्ट, देखो बेटा ध्यान से लिखा हुआ स्क्रीन पे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। जी हाँ, क्या सर क्या हुआ बेटा ना, बजट रखने का टाइम जो है ना वो है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, एवरी ईयर फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। वापस बोलो, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। कौन सा फर्स्ट डे, वर्किंग डे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी, ऑलराइट। टाइमिंग क्या होगा बेटा, 11 AM। पहले 2001 तक ये जो था बेटा 5 PM को प्रेजेंट किया जाता, ऑलराइट। इसमें क्या याद रखना है, सिंपली एक बार याद रखना है, 11 AM एंड फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी। याद हो गया सर, याद हो गया बेटा। बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड जो है ना, बजट प्रेजेंट करने का, जी हाँ, ये बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड ये 10 टाइम्स, मतलब ऐसा हुआ है कि 10 बार ऐसा हुआ है, 10 टाइम्स, जो कि मुरारी देसाई, जी हाँ, पुराने मिनिस्टर, जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर मुरारी जी देसाई, इनके नाम है। जी हाँ, 10 टाइम्स इन्होंने, मुरारी देसाई जी ने, जी हाँ, इन्होंने 10 टाइम्स फाइनेंस बजट को प्रेजेंट किया है। ये अब तक का रिकॉर्ड इनके फेवर में रहा है जी। अब ये याद रखना है सर बेटा, याद मैंने कहा ना, कौन बेटा करोड़पति खेलने का अगर मौका मिल गया फ्यूचर में तो काम आ सकता है। और नो बडी नोज दैट, या सीएसईटी में पूछ लें, आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछ सकते हैं, तो बहुत कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं याद करना, ऑलराइट। अच्छा, जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ना बेटा, वो ये एक, देखो ध्यान से सुनना बेटा, यहां एक बात ध्यान से देखना बेटा, स्क्रीन पे देखो यार, स्क्रीन पे ध्यान लगा दो बेटा पूरा, यहां मैं बॉक्स में लिख देता हूं आपके लिए। जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बेटा देखने को मिली, वो ये मिली कि 2017, जी हाँ, ईयर 2017 यूनियन बजट है ना, यूनियन बजट को ना बेटा मर्ज कर दिया गया, मर्ज किया गया इसके साथ में कर दिया बेटा रेलवे बजट। आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा, रेल बजट। ये खबर काफी बेटा चर्चा में थी, जी हाँ। तो रेल बजट के साथ में यूनियन बजट को, यूनियन बजट मर्ज हो गया बेटा रेल बजट, ठीक है, दोनों आपस में मर्ज कर दिए गए। ये प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी 2017 से। सर हमने क्या याद किया अभी, फर्स्ट बजट किसे रखा, वन मोर टाइम,
सर जेम्स विलियम्स ने ईयर बोलो बेटा, बोलो, याद नहीं रह पाएगा, बोलो। फर्स्ट बजट किससे रखा बेटा? जेम्स विलियम ने इन ईयर 18 फरवरी 1869। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 7 अप्रैल 1860 को किया था। ऑलराइट सर, बजट को 1955 तक बेटा ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट किया था, एंड आफ्टर वर्ड 1955-96 ये प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू किया गया। एंड यू नो व्हाट, बजट को प्रिंट दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रिंट किया गया। ऑलराइट, एंड उसके अलावा अगर हम बात करें जो कि इंडिपेंडेंस, जी हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहले 26 नवंबर 1947 को, देखिए याद करिएगा, मिस्टर आर के चेट्टी जी ने, जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका बजट को प्रेजेंट किया। ऑलराइट, 10 टाइम्स का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के नाम है, सर हमको याद हो गया। एंड बजट प्रेजेंट किया था बेटा फर्स्ट एवरी ईयर, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी एट 11 AM। ऑलराइट, ये अभी रिसेंट जो प्रैक्टिस स्टार्ट की गई 2017 से, यूनियन बजट एंड रेलवे बजट दोनों साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, मींस दोनों को मर्ज कर दिया गया आपस में, मतलब दोनों के लिए क्या अमाउंट होगा दोनों एक साथ डिसाइड किए जाएंगे। ऑलराइट, चलिए सर, ये तो हमने बेसिक बातें सीख ली, बेसिक बातें याद कर ली यहाँ पे, ये सिर्फ बुक में जाने का नहीं, यहाँ बेसिक बातें देखना है, यहाँ याद करना है। ऑलराइट, अब मैं आपको बेटा यहाँ पे कई छोटी छोटी एस्पेक्ट्स को याद करवाऊंगा, ध्यान से बेटा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स हाजिर है, पूछो पूछो पूछो। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब यहां से कुछ पिक्चर्स बेटा चेंज करते हैं, देखो बजट की खास रेवेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूं बेटा यहां से, अब आपके लिए पूरा ध्यान से, पूरा फोकस लगा देंगे। रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर बजट्स, ये जिसने समझाना बेटा उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा। होप सो कि तुम में से किसी ने पहले से पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा है तब भी, दोनों केसेस में आपकी इंप्रूवमेंट्स, आपकी नॉलेज डेफिनेटली इंप्रूव होगी। नाउ लिसन बेटा, 3 कैटेगरी बनाते हैं, देखो समझो। रेवेन्यू रटना नहीं है, हमको याद रखना है, ठीक है? रेवेन्यू एंड द कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर, ध्यान से यहां फोकस करना पूरा। ये बजट बेटा कैटेगरी हमने इधर कर दिया है, देखो बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट एंड एक्सपेंडिचर बजट, ध्यान से बेटा, ठीक है? ध्यान से। रेवेन्यू में बेटा 2 तरह की कैटेगरी बना दी हमने, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, फोकस फोकस पूरा फोकस, रेवेन्यू रिसिप्ट्स पैसा आना, ठीक है? एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, यही ऐसे सेम बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, रटना नहीं है, यही है, ठीक है? ऑलराइट, ये दोनों कैटेगरी को मिला के आ जाएगा रेवेन्यू एंड कैपिटल। सब समझा रहा हूं बस, अभी तुम यहां पे एक बार फोकस करो बेटा, ध्यान से फोकस करो बेटा। रिसिप्ट्स की बात कर रहा हूं यहां पे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, समझना बेटा। रिसिप्ट्स का मतलब यहां पर गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे आने वाला पैसा, इनकम, ठीक है? अब सरकार को बेटा इनकम कहां से आता है जनरली, देखो बेटा, हर साल जो इनकम कंटिन्यू आता है गवर्नमेंट को, वो बेटा 2 फॉर्म में आता है बेटा। एक तो आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ध्यान से सुनते जाना, और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू बेटा कौन से होंगे? इनकम टैक्स, आपने नाम सुना है बहुत अच्छे से, इनकम टैक्स, और राइट सर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बेटा कोई सामान लाना ले जाना टेरिटरी के बाहर से टेरिटरी के अंदर लाना, बाहर से अंदर लाना, ठीक है? उसके लिए ड्यूटी पे की जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें देखो रिसिप्ट्स हो रही है, गवर्नमेंट को ईयरली पैसा आ रहा है रिसिप्ट, सॉरी, ठीक है? और एक नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो सकते हैं, जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू को बेटा मीनिंग समझना, जैसे गवर्नमेंट ने मान लीजिएगा इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने बेटा क्या इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, किसमें? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सर एग्जांपल कल परसों सेशन में बता रहे थे, ONGC कंपनी याद है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसमें से बेटा गवर्नमेंट का क्या है? स्टेक है। गवर्नमेंट का क्या बेटा इसमें? स्टेक है। गवर्नमेंट ने स्टेक मतलब गवर्नमेंट ने अपना मनी इन्वेस्ट किया हुआ है। अब गवर्नमेंट को सर इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? डिविडेंड मिल रहा है, इनकम मेरा डिविडेंड में आ रहा है, तो डिविडेंड उसका क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम, तो ये भी बेटा उसका रिसिप्ट्स में जाएगा, ठीक है? ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जहां से गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। अब बेटा ये हो गया एक्सपेंडिचर्स। अब बेटा सोच के देखना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना बेटा, इन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? या कोई गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हो, उनके इंटरेस्ट या जो भी लोन्स लिए हो उसके इंटरेस्ट पे
इंटरेस्ट मतलब किसके लिए पे कर रहे हैं? डेट, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट्स। ठीक है, ये सरकार के बेटा क्या है, कुछ खर्चे हैं जो हर साल कंटिन्यू हो रहे हैं, हर साल कंटिन्यू हो रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से फोकस करना है बेटा, यहां पर सरकार की कुछ इनकम किसी रिसिट से हो रही है, ठीक है, और कहीं पर उसी रिसिट से वही रिवेन्यू जो है बेटा वही खर्चे हो रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंड, देखो रेवेन्यू जो बजट है वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है, रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू रिसिट्स कहां से आया, टैक्स एंड इनकम टैक्स से, सॉरी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे टैक्स के अंदर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम, या अदर ड्यूटीज जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है एवरी ईयर। ऑलराइट, नॉन टैक्स में जैसे गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें डिविडेंड फॉर्म में इनकम आना, या किसी पर्टिकुलर फीस चार्ज करना, ऑलराइट, वो सब का सब किसका बन गया, रेवेन्यू रिसिट्स। इसी के अगेंस्ट क्या कर रहा है, वो एक्सपेंसेस कर रही है गवर्नमेंट। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं ध्यान से बेटा तुम्हारी नॉलेज के लिए चीज ऐड कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं अभी, अभी पूरा समझाऊंगा, बस तुम एक बार फोकस करो बेटा। तीन कैटेगरी बनी हमने, तीन कैटेगरी कौन कौन सी बनाई बेटा, रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर। इसमें पहले हम रेवेन्यू डिस्कस कर रहे हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब ये बहुत ध्यान सुनना बेटा, रेवेन्यू रिसिट्स है ना, ध्यान सुनना बेटा, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिट्स आपके सामने ही है बेटा, रेवेन्यू रिसिट्स, ये जो यहां डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये सारी क्या है यहां पर, यहां ये देखो, ये देखो रेवेन्यू रिसिट्स, देखो ध्यान से बेटा, ये क्या है बेटा, रेवेन्यू रिसिट्स, इससे गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। और एक होगा बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब सोच के जरा कंपेयर करना बेटा, अगर रिसिट्स कम है, अगर ये लोअर है, कम है, लोअर देन किसके बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के, मतलब आप सोच के देखिएगा, आपके पास पैसा कम आ रहा है और खर्चे ज्यादा हैं, तो बेटा क्या प्रॉब्लम होगा, डेफिसिट। क्या होगा बेटे, डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है बेटा, कमी। डेफिसिट मींस कमी। कमी मतलब किस में आ रही है, रेवेन्यू रिसिट्स में कमी है। ऑलराइट, इसे बोलेंगे बेटा रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट मतलब बेटा ऐसा समझो, बजट बिगड़ गया। बजट बिगड़ गया मतलब कि इस बार सरकार को, आपने देखा ना कभी कोविड के दौर में इनकम टैक्स, इतना बिजनेस अच्छे रन नहीं किए तो कॉर्पोरेट टैक्सेस वगैरह कैसे वसूल करते हैं, वो बात अलग है, पेट्रोल के दाम के प्राइसेस बढ़ा के वसूल कर लिए गए हैं, लेकिन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे समझें से कि रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स अगर कम होंगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, आप सोच के देखो, आपके घर का खर्चा मान चलो, आपको घर से कोई रेगुलर इनकम आ रहा है, आपको इनकम आ रहा है, इस बार रेगुलर इनकम जो आपको आ रहा है वो कम हो गया, मींस वो तो एक पॉइंट पर है, लेकिन एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, तो क्या कहेंगे हम, सर रेवेन्यू डेफिसिट आ गया सर, मतलब रिसिट्स हमारे पास कम हो गई, रिसिट्स हमारे पास में कम हो गई, रिसिट्स हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई, पैसा कम आ रहा है और हमारे पास एक्सपेंसिव उसके कंपेयर ज्यादा है। ऐसा ही बेटा उल्टा होता है कि रिसिट्स हमारी ज्यादा हो गई, मींस रिसिट्स क्या है, मोर, रिसिट्स आर मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इसे बोलते हैं बेटा सरप्लस। नाम सुना है बेटा, सरप्लस। सरप्लस मतलब इस बार पैसा बच गया, इस बार पैसा कुछ बचा। मान लीजिएगा रेवेन्यू रिसिट्स हमारी है 100, एक्सपेंडिचर्स है हमारे सिर्फ इस बार 80, तो एक्चुअल क्या हुआ बेटा, 20 हमारा सरप्लस। इसका अपोजिट भी ट्रू है, रेवेन्यू रिसिट्स हमारी 100, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे 120, 20 का डेफिसिट आ गया, कमी आ गया। इस कमी को कैसे दूर करेंगे वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, वो समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट पकड़ में आया बेटा। अब बेटा ध्यान सुनना, जब भी रेवेन्यू बजट की बात की जाएगी ना, रेवेन्यू बजट बेटा वो बजट होता है जो, बेटा ध्यान सुनना, यहीं पे ध्यान देना, देखो ध्यान से देखना, रेवेन्यू बजट बेटा कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है ना, पॉज कर सकते हो ना, पॉज करके भी आप इसे देख सकते हो, ऑफिस में समझा रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद रीडिंग में तो जाना जरूरत नहीं है। देखो रेवेन्यू बेटा, रेवेन्यू जो भी यहां पर हम बात करेंगे, जो रिकॉर्ड कर रहा है, रेवेन्यू बजट क्या रिकॉर्ड करता है बेटा, रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को। क्लियर एकदम। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेवेन्यू बेटा बजट नीदर क्रिएट, ये अच्छी बात है बेटा, देखो समझना, नीदर क्रिएट एसेट्स, समझाता हूं अच्छे से, ध्यान से, नॉर रिड्यूस, ये इंटरेस्ट आ सकता है क्वेश्चन बेटा, नॉट, नीदर क्रिएट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सर बेटा समझो, ना तो ये एसेट्स क्रिएट करता है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस करता है। कैसे मतलब सर, समझना बेटा, ये सारा काम होगा, ये कैपिटल बजट के अंदर होता है बेटा,
कैपिटल बजट क्या होता है उसको समझना जरूरी है पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों रेवेन्यू बजट ना तो एसेट्स क्रिएट करता है कंपनी गवर्नमेंट के लिए, और ना ही बेटा ये क्या करता है गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। क्यों समझते हैं बेटा, कैसे, आइए बेटा ध्यान से सुनते हैं। अच्छा ये आपने एक बात ध्यान दिया बेटा, रेवेन्यू रिसिट्स में जो इनकम आ रही है वो ईयरली आ रही है, तो ये पैसा जो आ रहा है गवर्नमेंट का, जो पैसा आ रहा है, क्या ये कोई गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट कर रहा है? क्या इस पैसे से क्या गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग बना रही है? क्या इस पैसे से गवर्नमेंट क्या रोड्स बना रही है? नहीं ना। क्या इससे कोई लैंड एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, इस पैसे से नहीं कर रही है। ठीक है, सो यहां हम समझेंगे बेटा किस तरीके से ये वो कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमको जरूरत है समझने की कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। आइए इसके लिए हम कैपिटल बजट के पास जाएंगे और कैपिटल बजट से पूछेंगे भाई बताओ, आओ बेटा आओ ध्यान समझते हैं। कैपिटल, कैपिटल बजट बेटा ध्यान से पकड़ते जाना। इसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, रिसिप्ट पढ़ेंगे, रिसिप्ट्स, इधर आएंगे हमारे पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स। ध्यान से बेटा फटाफट से जल्दी से, कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब समझना बेटा, लोन लिया गवर्नमेंट ने, लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन फ्रॉम पब्लिक, सर लोन फ्रॉम पब्लिक, हाँ जी आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, जहां गवर्नमेंट लोगों से इंस्ट्रूमेंट इशू करके पैसा लेती है, या लोन फ्रॉम, या बोरोइंग, या लोन बोल लीजिएगा, बोरोइंग, बोरोइंग फ्रॉम, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से बेटा, आरबीआई से पैसा ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फॉरेन गवर्नमेंट से, आपने नाम सुना होगा विदेशी गवर्नमेंट से, फॉरेन बॉडीज, मतलब कोई बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट से बोरिंग्स करना। ठीक है, या ध्यान सुनना बेटा, कलेक्ट करना, कलेक्ट लोन अमाउंट, लोन अमाउंट ग्रांटेड, नाम से बेटा, ग्रांटेड टू स्टेट, अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। सरकार ने मान लीजिएगा ऑलरेडी क्या दे रखा है, किसी स्टेट को उधार पैसा दे रखा है, या स्टेट को जो, या फिर बेटा यूनियन टेरिटरीज में अगर पैसा दे रखा है ना, तो बेटा उनका पैसा आना वो सबका सब किसमें आएगा, कैपिटल रिसिट्स में। सरकार को बेटा कैपिटल रिसिट्स कैसे हो रही है, तो वो लोन ले रहा है किसी से, अभी सर ये मतलब रिसिट्स, हाँ बेटा पैसा आया है ना यहाँ से, इस रिसिट्स मतलब रिसीव जो कर रहे हैं यहाँ पे पैसा, तो लोन के फॉर्म में पब्लिक से बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह इशू करके, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं, बोरिंग्स करके आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है अपने कमी के टाइम पर, फॉरेन बॉडीज, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन बैंक से ले सकता है, या जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो लोन ग्रांट किए हुए थे उन अमाउंट को रिकवर करना। अब बेटा क्या करेगा उसके बदले, पेमेंट्स को समझते हैं। पेमेंट का मतलब है, जैसे समझो एग्जाम्पल के तौर पे, गवर्नमेंट ने बेटा समझो कोई बिल्डिंग एक्वायर करी है या बिल्डिंग्स बनाई है, लाइक हॉस्पिटल बनाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, या लैंड एक्वायर करी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाने के लिए या पार्क्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पेमेंट्स हो रही हैं। मेट्रो, आपने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है, ठीक है, रोड्स बना रही हैं, रोड्स बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है, ऑलराइट, या गवर्नमेंट मशीनरीज खरीद रही है डेवलपमेंट के लिए, कंट्री डेवलपमेंट में, ये बेटा क्या हो रही है, पेमेंट्स। अच्छा तुम ध्यान से देखना बेटा, जो रिसिट्स आ रही है इधर और इधर हम पेमेंट्स कर रहे हैं, सरकार बेटा क्या कर रही है, पेमेंट्स के थ्रू, यहां तुम देखोगे ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट बिल्डिंग कराएगी नहीं कहेगी बोलो, तो एक एसेट्स क्या हुई, क्रिएट हो गई गवर्नमेंट के लिए, क्या हुई बेटा, एसेट्स क्रिएट हो गई। यहां जो बिल्डिंग्स खरीद रही है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स बना रही है, पार्क्स बना रही है, रोड्स बना रही है, ठीक है, जो इंफ्रा डेवलपमेंट की एक्टिविटी कर रही है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में आई, गवर्नमेंट की हुई, मतलब गवर्नमेंट पब्लिक की हुई, लेकिन एक्चुअली कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल में, तो अल्टीमेटली वो क्या क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये इसको बेटा हम बोल रहे हैं कैपिटल बजट, कि सरकार कैपिटल बजट के थ्रू अपनी, जी हां गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट क्रिएट करता है एसेट्स को और रिड्यूस करता है लायबिलिटीज को। ऑलराइट, जैसे अगर यहां पर कोई मेट्रो प्रोजेक्ट या मशीनरी खरीदी जा रही है, कोई मशीन खरीदा जा रहा है, ठीक है, मशीन खरीदा जा रहा है,
तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इन्हीं रिसिट्स से इसकी लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा, तो रिड्यूस करेगा। रेवेन्यू रिजर्व के रेवेन्यू बजट जो कर रहा है बेटा, वो करंट थ्रू आउट द ईयर होने वाली रिसिट्स और उनके एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर रहा है। दैट्स व्हाई रेवेन्यू बजट ना तो एसेट्स क्रिएट कर रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है सर, आया समझ में? सिंपल है यार एकदम। चलो बेटा, अब देखो यहां से पकड़ते हैं इसको, आओ ध्यान से एकदम। रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर बजट्स, पहला पकड़ते हैं रेवेन्यू। ध्यान से एकदम याद कर लेना है अभी। रेवेन्यू बजट रिकॉर्ड्स ऑल द रेवेन्यू रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ये बेटा ध्यान रखना, क्या रिकॉर्ड करेगा ये? रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज मोर देन दैट ऑफ रिसिट्स। अगर रेवेन्यू रिसिट एक्सपेंसेस ज्यादा है बेटा, अभी बताया था, तो क्या आएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या होगा बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्मल थोड़ा आपको जो चलाना है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, डेट्स पे सब्सिडीज देनी है। सब्सिडीज देनी है मतलब एलपीजी पे सब्सिडी देनी है, पेट्रोल पे सब्सिडीज देनी है उस ईयर के लिए, ठीक है, एक्सेट्रा। रेवेन्यू रिसिट्स क्या है बेटा? डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स रेवेन्यूज क्या है? मेड अप टू द ऑफ सच इनकम, कॉर्पोरेट टैक्सेस, एक्साइज, कस्टम, अदर ड्यूटीज एंड दैट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये उसके टैक्स फॉर्म में आने वाली रिसिट्स हैं, ठीक है। अभी बता दिया पूरा तुमको अच्छे से बेटा, फिर भी पूछ सकते हो, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या हो गए? गवर्नमेंट की सोर्सेज, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करना। अगर गवर्नमेंट, देखो बताया था ना, गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट अपने अदर स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, दूसरी सरकारों को, जी हाँ, राज्य सरकारों को अगर पैसा दिया हुआ है, तो उनसे जो जब तक पैसा दिया हुआ, जो आने वाली इंटरेस्ट इनकम जो होगी, वो आगी अपनी रेवेन्यू रिसिट्स में। ऑलराइट। और डिविडेंड, अगर जैसे मैंने बताया था, गवर्नमेंट की पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनमें गवर्नमेंट ने जो पैसा लगा रखा है, उसमें आने वाला डिविडेंड। कोई फीस कलेक्ट कर रहा है ईयरली, एनुअली, ठीक है, वो सबके सब किस में आ गए बेटा? अपने रेवेन्यू रिसिट्स में, जो कि अपनी होगी नॉन टैक्स रेवेन्यू। सिंपल एकदम, याद हो गया। अब बेटा पढ़ते हैं यहां पर कैपिटल बजट को। कैपिटल बजट क्या है? इज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट एंड हैज अकाउंट फॉर कैपिटल पेमेंट्स एंड रिसिट्स। देखो कैपिटल रिसिट्स बताई थी अभी आपको, रिसिट्स कहां से आ रही है? लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन फ्रॉम आरबीआई, लोन फ्रॉम पब्लिक एंड लोन फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, लोन फ्रॉम पब्लिक एंड लोन फ्रॉम आरबीआई। इसके अलावा बेटा क्या क्या होगा? देखो, कैपिटल रिसिट्स आर लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, स्क्रीन पे बेटा, स्क्रीन पे, फ्रॉम पब्लिक, व्हिच कॉल्ड मार्केट लोन्स। कैसे? अभी बताएंगे। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ले सकता है सरकार पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, ठीक है सर। एंड अदर रिसिट्स थ्रू द सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, याद करो, लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज, जिसमें फॉरेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनसे भी गवर्नमेंट पैसा ले सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट्स। रिकवरीज ऑफ द लोन, अगर किसी स्टेट में दे रखा था लोन, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखा था लोन, किसको? स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को, तो उनका जो पैसा आ रहा है वो किस में जाएगा बेटा? कैपिटल रिसिट्स में। उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट्स। देखो कैपिटल पेमेंट्स सरकार किससे करेगी? इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड फैसिलिटीज, लाइक लैंड एक्वायर कर रही है, बिल्डिंग्स बनानी है, मशीनरीज खरीदनी है, ये सब का सब किस में जाएगा बेटा? कैपिटल पेमेंट्स में। अब तुम ध्यान समझना, कैपिटल जो बजट है ना बेटा, वो जर्नली गवर्नमेंट के लिए ना क्या करता है? एसेट्स को क्रिएट करता है। आपने देखा ना यहाँ पे, अगर आप सरकार देखो ध्यान से, बिल्डिंग अगर खरीद रहा है तो सरकार के लिए क्या बनी? एक नई एसेट्स क्रिएट हो गई। मशीनरी खरीद रहा है तो सरकार के लिए क्या होगी? नई एसेट्स हो गई। लैंड अगर एक्वायर कर रहा है तो एसेट्स हो गई। आपने देखा ना अभी, रोड्स कंस्ट्रक्शन, रोड्स बनाई जाती हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट चलते हैं सरकार के अलग अलग, या अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो ये सबके सब क्या हो रही है? एसेट्स क्रिएशन। क्लियर है? ऑलराइट सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं बेटा, तो बेसिकली देखो ये कहता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो ध्यान से रखना, कैपिटल एंड रेवेन्यू डिसबर्समेंट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड प्रेजेंट्स इट द प्लान एंड नॉन प्लान। बेटा देखो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे आप सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, नाम सुने ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज को रन करने के लिए भी, उनमें इंप्रूवमेंट्स के लिए, उनमें डेवलपमेंट्स के लिए भी एक स्पेसिफिक, जी हाँ, एक्सपेंडिचर्स बजट बनाता है। एक्सपेंडिचर का स्पेसिफिक नाम किस पे? खर्चे होने वाले, एस्टिमेटेड खर्चे, कुछ फिक्स नहीं है, बट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं ये, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ध्यान से बेटा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं। ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आया। अब बेटा यहां पर जो बता रहे हैं ना, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, मेजर कंपोनेंट्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, रेवेन्यू बजट्स एंड बेटा कैपिटल बजट। मैंने अभी पूरा आपके साथ डिस्कस किया, ये पूरी एस्पेक्ट डिस्कस करी है। देखो गवर्नमेंट रिसीव्स व्हिच में नीदर क्रिएट ऐसी रिसीट्स जो बेटा नीदर क्रिएट द एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी, कॉल्ड रेवेन्यू
receipts. Essentially these are the current income receipts for the government from the all sources. देखो बेटा करंट इनकम मतलब जो कि इस साल होने वाली इनकम है उसे अपन रेवेन्यू रिसीट्स बोल रहे हैं. ऑलराइट, रेवेन्यू रिसीट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. सर ये वही वापस आप भी जाता. हाँ बेटा पूरा का पूरा वही बात आ रहा है वापस, कुछ अलग नहीं है. ठीक है, वही हम सब इसमें वापस सेम डिस्कस कर रहे हैं. सेम बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे एग्जांपल देखो यहां देते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. देखो आप ध्यान से देखते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डज नॉट क्रिएट एन एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट. एग्जांपल, पेमेंट ऑफ सैलरीज और पेंशन एज इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स. अब ये तो खर्चा हो रहा है ना सरकार का. मान लो अगर गवर्नमेंट ना बेटा बिल्डिंग खरीदती है कोई, ठीक है, तो बिल्डिंग खरीदता तो पेमेंट करता, उसके बदले बिल्डिंग क्या होती है, एक एसेट्स क्रिएट हो जाती है गवर्नमेंट की. लेकिन जब गवर्नमेंट अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की या जो सर्विसेज गवर्नमेंट की जो जिन्होंने पहले दी है, जिनको पेंशन दे रही है, उसके बदले तो कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही, वो एक एक्सपेंडिचर, प्योर एक्सपेंडिचर है. क्लियर एकदम. तो रेवेन्यू बेटा एक्सपेंडिचर क्रिएट नहीं करता क्या एसेट्स गवर्नमेंट के लिए. However, the amount spent on construction of metro is not revenue expenditure as it leads to the creation of assets. देखा समझे आया. मेट्रो प्रोजेक्ट कंट्री में आया, मेट्रो प्रोजेक्ट कैरी करने के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है. उस पर पैसा खर्च जो गवर्नमेंट कर रही है उससे क्या हो रही है बेटा, मेट्रो का जो प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया कंट्री में ना, वो एसेट्स क्रिएशन हो गया, एसेट्स क्रिएट हो गई. ऑलराइट, एग्जाम क्लियर है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स also not to decrease the liability of the government. For example, repayment of borrowing is not a revenue expenditure as it leads to a reduction in liability of the government. Revenue, अब देखो मान लो गवर्नमेंट ने ना बेटा ध्यान सुनना, गवर्नमेंट ने ध्यान सुनना बेटा, फॉरेन कंट्री से किसी विदेशी बैंक से पैसा लिया है, ठीक है, अब उसका पेमेंट कर रही है, जो बोरिंग्स की है उसकी पेमेंट कर रही है. तो वो अल्टीमेटली क्या कर रही है बेटा, वो गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी थी पे ऑफ करने की, वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है. दैट्स व्हाई यहां पर भी याद रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना, वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस भी नहीं करता है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट तेरे वर्क कर रहा है. ऑलराइट, कितने इनकम हो रहा है उतना एक्सपेंडिचर्स कर रही है गवर्नमेंट एवरी ईयर. ऑलराइट, चलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नोन एज द रेवेन्यू डेफिसिट. अभी बताया था आपको. क्लियर एकदम. सेम बेटा एस्पेक्ट्स कैपिटल बजट में कवर कर रहे हैं हम लोग. यहां पे बेटा भी मैंने बताया था कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे पेमेंट भी बोल रहे हैं अपन. कैपिटल रिसीट्स का एग्जांपल जल्दी जल्दी बता दो, चल जाओ बेटा जल्दी जल्दी फटाफट से. लोन फ्रॉम पब्लिक, याद करेंगे फटाफट. लोन फ्रॉम आरबीआई और फॉरेन बैंक्स या फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट्स, वहां से अगर पैसे लिया रहा है वो, या कलेक्ट करना अपना कौन सा, जो कि इंटरेस्ट, जो उसकी इसको रिसीव करना है अमाउंट, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट को दिया हुआ है, उसका पैसा रिसीव करना. ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पर आओ, देखो बेटा कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स. लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक कॉल्ड मार्केट लोन्स, बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई अदर पार्टीज टू सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड बॉडीज. वहीं डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स का मतलब क्या होता है बेटा, समझना बेटा. जब सरकार क्या करता है अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर प्राइवेट को अलाउ कर देता है, प्राइवेट सेक्टर्स को, कि भाई तुम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, जैसे ध्यान समझना बेटा, आईडीबीआई नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसमें गवर्नमेंट का बेटा कंट्रोल है, मतलब गवर्नमेंट स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है. अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि ठीक है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना कुछ परसेंट स्टेक, जी हाँ, पब्लिक को भी, मतलब अलग प्राइवेट सेक्टर में भी देंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, सेक्टर को सेल करने के बाद में डिसइन्वेस्टमेंट्स. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सरकार प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग साथ में सेल करता है, एक पार्ट उसका डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पूरा नहीं कर रहा है, एक पार्ट, तो उसमें आने वाला पैसा वो भी इसका क्या जाएगा बेटा, कैपिटल रिसीट्स में. नाम सुना है आपने जनरली, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी आपने नाम सुना होगा बेटा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसी से अंडरटेकिंग जिसमें गवर्नमेंट का पैसा है. जब उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करता है बेटा, प्राइवेट बॉडीज से भी इन्वेस्टमेंट कॉल कर लेता है, तो उसके लिए उसमें हिस्से में से कुछ हिस्सा बेच देता है किसको बेटा, प्राइवेट सेक्टर को. इस हिस्से को बेचने के बाद सरकार को पैसा आ रहा है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट. क्लियर है. रिकवरीज ऑफ द लोन्स फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द गवर्नमेंट. सर तो बाकी वही है बेटा, हाँ पूरा वही कॉन्सेप्ट है, वही सेम बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर किस किस में होंगे बेटा, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है. तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखना, एक्वायरिंग द एसेट्स. सरकार क्या कर रही है, एसेट्स बाय पेमेंट कर रही है, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, लैंड, बिल्डिंग, एक्वायर मशीनरी, इससे एसेट्स क्रिएशन हो रही है. ऑलराइट. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, हाँ जी गवर्नमेंट कर सकती है पीएसयूज में.
उसके थ्रू भी उसको इनकम आएगा। लोन्स एडवांसेस ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन एंड अदर बॉडीज। सर ये क्या हुआ है बेटा? हमने सीखा है सिंपल सा, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ये दो खास इंपॉर्टेंट बजट है, ठीक है, यहां समझने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कल वाले सेशन में, जी हां, इससे नेक्स्ट सेशन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसके अंदर डेफिसिट को डिस्कस करूंगा। यहां तक कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है बेटा, फटाफट से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स हाजिर है। डोंट वरी यार, छोटी छोटी क्वेरीज का भी आंसर करूंगा। ऑलराइट, सो एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। एग्जाम के लिए ना याद रखिएगा, एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन सीरीज रेडी कर रहा हूं सीएसईटी। सो डोंट वरी यार, तुम फटाफट से ज्वाइन करो और तुमको कंटिन्यू, बीच में स्ट्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर।